डियर स्टूडेंट्स, अभी जो हम पढ़ने वाले हैं बहुपद, तो बहुपद के बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। ये आपके क्लास 10th का दूसरा अध्याय है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम क्या क्या चीज़ें सीखेंगे। पहले जानेंगे बहुपद का घात, बहुपद के शून्य, ज्यामितीय अर्थ, बहुपद के प्रकार और बहुपद का मान। ठीक है। और बहुपद के प्रकार में हम जो चीज़ जानेंगे, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, जैसे कि रैखिक बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध, द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध, और त्रिघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। तो इतनी चीज़ों पे हम चर्चा करने वाले हैं। एक एक करके मैं आपको हर एक बिंदु पर जो है डिटेल आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, जिससे आपको सारी चीज़ें समझ में आए और आप परीक्षा में अच्छा से अच्छा प्रदर्शन कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बहुपद, यानी कि जिसको अंग्रेज़ी में हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। ये क्या होता है? तो बहुपद जो होता है, एक चर वाला बहुपद px चर x में निम्न रूप का एक बीजीय व्यंजक होता है, यानी बीजीय व्यंजक है। जैसे कि नीचे ये जो बीजीय व्यंजक दिया है, इस रूप का जो भी बीजीय व्यंजक है इसको हम बहुपद कहते हैं। अब ये जो रूप दिया है ये कैसे है, तो इसे समझेंगे। यहाँ दिया है px इज इक्वल टू a0, ये जो a0 लिखा है इसको हम लोग a0 पढ़ेंगे। a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट टू प्लस an(x) के पावर n। तो इस रूप का जो बहुपद होगा, इस रूप का जो बीजीय व्यंजक होगा उसे हम बहुपद कहते हैं। कैसे? तो ज़रा सा हम देखते हैं कि अगर हमको a0, a1, a2 ये जितनी भी संख्याएं दी गई है ये कोई ना कोई वास्तविक संख्या है। तो हम अगर वहाँ पे कोई वास्तविक संख्या रखें तो जैसे कि ये एक रूप में आ जाएगा 2 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर समथिंग प्लस 4x क्यूब, ऐसे मतलब आपको ये डॉट डॉट टू आगे बढ़ते जाएगा। तो इस रूप में जो भी आपको बीजीय व्यंजक आ जाता है इसको हम बहुपद कहते हैं। ठीक है। यहाँ हम देख सकते हैं आसानी से, जहाँ a0, a1, a2 डॉट डॉट टू an वास्तविक संख्याएं हैं और n एक और ऋणात्मक पूर्णांक है। ठीक है। n क्या है? एक और ऋणात्मक पूर्णांक है। अब ये जो है अऋणात्मक पूर्णांक, इससे जो है क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। जैसे कि क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अगर हमें 4 ऑप्शन दे दिया जाता है, पूछा जाता है निम्नलिखित में कौन बहुपद है ना। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आप इसको कैसे करेंगे? तो आप देखेंगे कि यहाँ दिया है कि जो x का घात होगा वो एक अऋणात्मक पूर्णांक होगा। अगर x का घात मान लेते हैं पूर्णांक ना हो, जैसे x का पावर 1/2 हो या √x हो, ठीक है, तो ये जो है बहुपद नहीं होगा। क्योंकि यहाँ x का जो घात है 1/2 है और √ को भी हम बदलते हैं तो ये भी कितना होता है? 1/2 घात होता है। तो ये बहुपद नहीं होगा। उसी तरह से अगर x का पावर 1/3 दिया है या √x दिया है ना, तो वो बहुपद नहीं होगा। यानी बहुपद में अगर किसी पद में, जैसे कि यहाँ इसको और डिटेल में समझेंगे, अगर यहाँ किसी पद में जैसे यहाँ x है और अगर x की जगह पर यहाँ √x दे दिया जाए तो वो बहुपद नहीं होगा, क्योंकि x का जो घात हो जाएगा वो पूर्णांक नहीं रहेगा। और अगर x का ऋणात्मक घात दे दे, जैसे -2 या x का पावर -1 ऐसे दे दे, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। और एक तरह से पूछा जाता है कि अगर x 1/x दे दे बहुपद में, तो 1/x जो है ये भी जो है, अगर ये पावर नीचे x का पावर 1 है, ऊपर ले जाएंगे तो x का पावर -1 हो जाएगा, यानी ऋणात्मक हो जाएगा, तो वो भी बहुपद नहीं होता है। ठीक है, याद रखेंगे, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। और दूसरा चीज़ क्या जानना है बहुपद में, कि बहुपद px a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट टू प्लस an(x) का पावर n, जहाँ an इज़ नॉट इक्वल टू 0 का घात n है। यानी बहुपद का घात से जुड़ा हुआ ये बात है कि बहुपद का घात कैसे हम पहचानते हैं। तो बहुपद का घात पहचानने का सबसे आसान तरीका है, इसको हम ऐसे समझते हैं बहुपद के घात को, कि अगर मान लेते हैं हमें जैसे ABCD 4 करके हम 4 तरीक़ों से समझेंगे बहुपद के घात को। अगर कोई बहुपद इस तरह से लिखा है x² प्लस 2x क्यूब प्लस 3x, ठीक है, समथिंग मान लेते हैं इतना लिखा है, ठीक है, ये एक बहुपद है। अब इसमें इसका घात अगर हम पूछे कि इस बहुपद का घात कितना है, तो x का यहाँ पे घात जो है 2 है, यहाँ पे घात जो है 3 है और यहाँ x का घात 1 है। तो जो अधिकतम घात है इस बहुपद का
एक्स का पावर 3, तो ये 3 जो होगा इस बहुपद का घात होगा। ठीक है, यानी अधिकतम घात आप देख लीजिएगा, जो भी अधिकतम घात होगा वही बहुपद का घात होता है। ठीक है, और भी मान लेते हैं, दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अगर हम लिख दें यहाँ पे एक्स का पावर 4 प्लस एक्स का पावर 6 प्लस एक्स का पावर 7, और पूछा जाए कि इस बहुपद का घात कितना है, तो जो होगा ये 7 जो होगा इस बहुपद का घात होगा, यानी अधिकतम घात को हम देखते हैं। और जो है अगर ऐसे लिख दें, अगर आपको 3x² प्लस 2x प्लस 5x इंटू ना 4x³, ठीक है, इसमें इस बहुपद का घात कितना है। तो हाँ, यहाँ जो है ये तो दोनों प्लस में है, ये जो है टर्म ये इंटू में है, तो इसको पहले हम गुणा कर लेंगे, 5 चौका 20, और x का पावर यहाँ 1 है और यहाँ 3 है, तो ये x का पावर जो हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी इस बहुपद के घात जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम बहुपद के घात को समझते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ जैसे एग्जाम्पल में एक दिया भी है कि 5x + 7 का घात 1 है, 5x + 7 का घात 1 है, चूँकि यहाँ x का घात जो है, x का अधिकतम घात 1 है, इसलिए ये इसका घात 1 होगा। ठीक है, अब जो है इस बहुपद के प्रकार को देखते हैं। ठीक है, बहुपद का सबसे पहला प्रकार होता है घात 1 वाला बहुपद। घात 1 वाला बहुपद रैखिक बहुपद कहते हैं। घात 1 के बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं 2x - 3 √3x + 5 और y + √2। यहाँ जो है चर, इसका जो अधिकतम घात है 1 है, यानी ये सारे जो है रैखिक बहुपद है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल हम देख सकते हैं घात 2 के बहुपद को द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। घात 2 वाले बहुपद को द्विघात कहते हैं। जैसे यहाँ y का घात 2 है, यहाँ x का घात 2 है, देख रहे हैं इस बहुपद में जो है ये पूरा एक बहुपद है और ये एक बहुपद है y² - 2, तो इसमें दोनों में 2 घात है, तो ये दोनों द्विघात बहुपद हैं। फिर है घात 3 के बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, इसे अंग्रेजी में क्यूबिक पोलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि क्यूबिक पोलिनोमियल में x³ - 5 है, 4x³ - 3x² + x + 4 है, ये जो है आपको क्यूबिक पोलिनोमियल यानी त्रिघात बहुपद है। ठीक है, आगे देखते हैं, हमें क्या जाननी है। अब यहाँ जो हम सीख रहे हैं ये है बहुपद का मान निकालना, यानी हम किसी बहुपद px या qx जो भी दिया हो इसका मान कैसे निकालते हैं। तो सपोज हमें px बराबर, ऐसे मान लेते हैं हमें एक बहुपद दिया है x² प्लस 2x प्लस 4। ठीक है, ये सपोज एक बहुपद है। अब जो है हमें यहाँ x का वैल्यू जो है 2 रखेंगे, तो यानी कि हम p का वैल्यू p2 निकालेंगे, x का वैल्यू 2 रख करके, तो कितना आएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2², यानी हम जो x के जगह पर जो है यहाँ 2 पुट कर रहे हैं, तो ये x के जगह पर यहाँ 2 हो जाएगा, 2² और प्लस 2 × 2। ठीक है, ये 2 है और प्लस में इंटू में ये x का वैल्यू 2 रख दिया, 2 × 2 और प्लस 4। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो गया 4, और फिर 2 दूना 4 और फिर 4 है ना, तो हमारा हो जाएगा 4 4 8 4 12, यानी 2 रखने पर हमारा जो वैल्यू आया 12 आया। तो हम कहेंगे कि इस बहुपद का जो है मान है ना x = 2 पर 12 है। ठीक है, इस तरह से जो है बहुपद का मान निकाला जाता है। इसी को भाषा में यहाँ लिखा गया है, यदि px कोई x चर में एक बहुपद हो तो x के जगह पर कोई अचर a रखने पर, अचर a का मतलब जैसे कि हमने 2 रखने पर प्राप्त वास्तविक संख्या px का मान x = a पर मान कहलाता है। ठीक है, और एवं pa द्वारा सूचित किया जाता है। जैसे हमने p2 द्वारा सूचित किया, p2 का मान 12 आया है, इस तरह से सूचित किया जाता है। ठीक है, यदि px x² + 4x - 25 हो तो x = 3 पर, अब x = 3 पर यहाँ एक मान लिख करके दिखाया भी गया है, इसको देखेंगे। जैसे हमारे पास यहाँ जो है px का जो मान है हम देख रहे हैं px = इतना है, और यहाँ x = 3 पर हमें इसका मान निकालना है। तो यहाँ p3 निकाला गया है, x के जगह पर 3 रख के, तो हो जाएगा आपका 3² + 4 × 3 - 25, तो ये हो जाएगा 9 + 12 - 25, 12 9 जोड़ लेंगे हम, 12 और 9 21 और -25, तो 25 - 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी 3 पर इसका मान जो है 4 होगा, -4 होगा। अब जो है
हम शून्यक को समझते हैं। बहुपद का शून्य क्या होता है? तो बहुपद के शून्य को ऐसे समझ सकते हैं, एक वास्तविक संख्या ए बहुपद px का शून्यक कहलाता है यदि pa बराबर 0, यानी जिस बिंदु को रखने पर बहुपद में 0 आ जाए तो वो बहुपद का क्या कहलाता है? शून्यक कहलाता है। उदाहरण के लिए जैसे कि हमने यहाँ पे P2 निकाला है, इस बहुपद के लिए हमने P2 निकाला है, तो P2 निकाला, अगर ये 12 ना आकर के यहाँ पे शून्य आ जाता है तो इस बहुपद का शून्यक जो हो जाता है 2 हो जाता है। ठीक है, इस तरह से हम इसको समझते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं शून्यक के कैसे निकाला जाता है। यहाँ जो है देखेंगे शून्यक निकाला गया, एक बहुपद दिया x² माइनस 8x माइनस 20 का x बराबर -2 पर मान निकालें। तो x बराबर -2 रख करके यहाँ बहुपद में मान निकाला गया है, तो हमारा यहाँ पे देखेंगे 0 आया है, यानी शून्य आया है। तो ये जो -2 है, p का वैल्यू x का वैल्यू -2, ये बहुपद px का क्या है? एक शून्यक है। अब जो है ये तो हम जान गए कि शून्यक निकालते कैसे हैं, शून्यक को जांच कैसे करते हैं, निकालना हम आगे सीखेंगे। शून्यक निकालने के अलग अलग विधियां हैं, तो उसको हम लोग आगे सीखेंगे। जैसे कि गुणनखंड विधि है ना, कंप्लीटिंग द स्क्वायर से भी हम जो है किसी द्विघात बहुपद का शून्यक निकालते हैं, तो उसको भी हम सीखेंगे। तो अभी जो हम सीखेंगे इसके बाद कि रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद, जैसे कि 3 प्रकार के बहुपद हमने देखा, तो उसके शून्यकों और गुणांकों के बीच क्या संबंध होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो है रैखिक बहुपद का शून्यक। रैखिक बहुपद का शून्यक जो होता है, रैखिक बहुपद का ये जो है मानक रूप है ax + b। याद रखेंगे, ये पूछता है एग्जाम में, रैखिक बहुपद का मानक रूप क्या है? तो ax + b होता है, और इसका जो शून्यक निकालने का फॉर्मूला होता है -b/a, यानी कि माइनस अचर पद बटा x का गुणांक। यहाँ से हम इसको ऐसे समझ लें, अगर ये मान लेते हैं यहाँ पे जैसे 2x + 3 है, ठीक है, कोई बहुपद, और इसका शून्यक निकालना है, तो शून्यक का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है -b/a। तो माइनस ये अचर पद जो है b है -3, अब बाई x का गुणांक जो है वो a है, तो -3/2, यानी इसका जो शून्यक होगा -3/2 होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो रैखिक बहुपद का ये शून्यक निकालने का है। ज्यामितीय अर्थ, अब जो है बहुपद का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है? बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ होता है कि वह बहुपद का ग्राफ एक अक्ष पर कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। इससे भी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखेंगे कैसे, आपको हर एक पॉइंट में एक एक करके सबको क्लियरली समझाता हूँ, आप ध्यान से देखें। अगर ज़रूरत हो तो आप कॉपी और कलम ले करके इसको नोट करते चलें, जिससे कि आपको और स्पष्ट तरीके से समझ में आएगा। देखेंगे ये है ज्यामितीय अर्थ, इस तरह से दे देता है बहुपद का ग्राफ और पूछता है कि इसमें जो हो इस बहुपद के कितने शून्यक हैं। ठीक है, तो ये एक अक्ष पर देख रहे हैं हमारा 3 जगह पर काटा है, यानी इसके 3 शून्यक होंगे। कितने शून्यक होंगे? 3 शून्यक होंगे। यही ज्यामितीय अर्थ में भी बता रहा है। शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ होता है कि वह बहुपद का ग्राफ एक अक्ष को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो शून्यक का। अब जो है हमने तो ये बता दिया, अब यहाँ पे कह रहा है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच क्या संबंध होता है। ठीक है, तो इसको क्लियरली, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको हम थोड़ा और डिटेल में चलेंगे। अगर द्विघात बहुपद का मानक रूप देखा जाए तो होता है ax² + bx + c। ठीक है, ये इसमें जो गुणांक होते हैं a, b और c। ठीक है, और जो इसके मान लेते हैं शून्यक, 2 शून्यक होंगे, द्विघात बहुपद है तो अल्फ़ा और बीटा है। ठीक है, तो इसके बीच में क्या संबंध होता है कि अल्फ़ा + बीटा, यानी शून्यकों का योग जो होता है वो होता है -b/a। ठीक है, और अल्फ़ा × बीटा जो है ये होता है c/a। ठीक है, इससे जुड़ा हुआ जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इसका मैंने एक वीडियो बनाया है पोलिनोमियल्स का। 2 वीडियो हैं, 3 वीडियो हैं, पार्ट 1, 2, 3 करके, उसमें मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने पोलिनोमियल से जुड़े हैं उसको हमने बताया है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। इससे आपको परीक्षा में काफ़ी मदद मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ जो होता है वही चीज़, यहाँ शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध दिखाया है। योग यानी कि इसका जो योगफल है अल्फ़ा + बीटा वो होता है -b/a। इसको दूसरे रूप में ऐसे भी लिखते हैं -x का गुणांक, यानी कि b, और -x/x² का गुणांक। इसे आप याद रखेंगे चूँकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, अगला होता है शून्यकों का गुणनफल क्या होता है अल्फ़ा × बीटा, तो वो होता है c/a, और वो होता है अचर पद बटा x² का गुणांक।
हमें जो है ये चीज़ मेन याद रखना है कि अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, क्योंकि अचर पद बदल भी सकता है, अचर पद सी के जगह पर दूसरा भी हो सकता है। चूँकि कैसे, तो यहाँ जो बहुपद है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ठीक है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ना हो करके क्या करता है, एग्ज़ाम में आपको दे देता है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ ए बी सी का मान जो पी क्यू आर हो जाता है, तो वहाँ अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर, जैसे यहाँ सी बाई ए है तो यहाँ हो जाता है आर बाई पी। तो इस तरह से आप जो मान बदलेगा बहुपद का, मतलब जो भी मानक रूप बदलेगा उसके अनुसार आप उसके मान को रखते हैं, ठीक है, ये याद रखते हैं। आगे जो है हमें क्या जानना है, आगे है यदि बहुपद का ग्राफ एक अक्ष को n बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है तो बहुपद के शून्यकों की संख्या n होगी, और यदि बहुपद एक अक्ष को 2 बिंदुओं पर काटती है तो शून्यकों की संख्या 2 होगी। यदि बहुपद एक अक्ष को नहीं काटती है तो केवल y अक्ष को काटती है तो बहुपद के शून्यकों की संख्या 0 होगी, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर हमारा बहुपद का ग्राफ देखते हैं तो जितने बिंदु पर, जैसे कि अभी हमने ऊपर यहाँ बताया आपको, यहाँ 3 बिंदु पर काट रहा है तो इसके शून्यकों की संख्या 3 है। लेकिन अगर बहुपद का ग्राफ जो है 2 बिंदु पर काटता है तो उसके बहुपद की शून्यकों की संख्या 2 होगी, 4 जगह पर काटेगा तो 4 होगी। और अगर एक अक्ष को वो काटेगा ही नहीं, सिर्फ y अक्ष को काटेगा, ये ग्राफ कैसे होगा जरा से समझ लीजिए, इस तरफ से रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये एक अक्ष को नहीं काटेगा, सीधे आपको y अक्ष को ही सिर्फ काटता है ना। इस तरह से ग्राफ जो होगा सिर्फ y अक्ष को ही काटेगा, तो यहाँ बहुपद की शून्यकों की संख्या जो होगी 0 होगी, यानी वो x में बहुपद रहेगा ही नहीं, ठीक है, सिंपल सी बात है। आइए, तो द्विघात बहुपद लिखने का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। इसको समझते हैं ये कैसे होता है। तो क्वेश्चन भी इससे पूछा जाता है, जैसे कि आप एक क्वेश्चन यहाँ देख सकते हैं, ये उदाहरण, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल -3 और 2 है, ठीक है। यानी कि हमारे पास शून्यकों का योग कितना दिया है, -3, गुणनफल कितना दिया है, 2, ठीक है। हमको क्या करना है, उस बहुपद को लिखना है। तो यही फार्मूला जो है द्विघात बहुपद का, इसे याद रखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। इस पर यहाँ मान रख दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3x जो है शून्यकों का योग -3 है, यहाँ देख लेंगे, और प्लस में शून्यकों का गुणनफल जो है 2 है, इसका मान रख के यहाँ पे निकाल दिया गया है, ठीक है। और इस तरह से ये बहुपद निकल गया है। तो इस फार्मूला से भी बहुपद पूछता है, इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछता है कि यदि किसी शून्यकों का योग जो है, किसी बहुपद के द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 है और गुणनफल -2 है, तो उस द्विघात बहुपद को लिखिए। तो इस तरह से हम आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। अब जो है यहाँ पे आगे कुछ चीज़ें हम जो है देखते हैं। एक त्रिघात बहुपद के लिए त्रिघात बहुपद का समीकरण जो होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये जो है मानक रूप है। और इस मानक रूप में शून्यक जो है अल्फ़ा बीटा गामा हो तो इनके बीच में क्या संबंध होता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू होता है -b/a। ये कैसे है, जैसा कि हमने द्विघात बहुपद पढ़ा, तो द्विघात बहुपद में 2 शून्यक थे, तो उन 2 शून्यकों के बीच में जो गुणांक का संबंध था, ये त्रिघात बहुपद है तो इसके 3 शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध जो है इसको जानना है। और इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन रहता है। तो जैसे कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा -b/a होता है। फिर अगर हम अल्टरनेट करके अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा जोड़ते हैं तो वो क्या होता है, c/a होता है। और फिर अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा जो होता है वो d/a होता है। इसको जो है कैसे आप समझेंगे, तो हम ज़रा सा इसको आपको क्लियरली समझा दें। कोई आपको एक त्रिघात बहुपद दे देगा, जैसे दे देगा 2x³ प्लस 3x² माइनस 2x और प्लस 9, ठीक है। सपोज ये आपका एक त्रिघात बहुपद दिया है और पूछेगा इसमें कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का मान बताइए। कहेगा यदि अल्फ़ा बीटा गामा है ना, त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का मान। तो आपको याद होना चाहिए कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, -b/a, ठीक है। और इसका वैल्यू जो है माइनस, अब b का मान क्या होगा, तो यहाँ से हम चुनते हैं, ये a होता है, ये b होता है, ये c और ये d, ठीक है। तो -b/a है तो यहाँ हो जाएगा -3 और बटा a का मान 2 हो जाएगा, -3/2।
2। और इस तरह से जो है हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का मान निकल जाता है। तो ये त्रिघात बहुपद के संबंध है, याद रखेंगे। ये सेम टू सेम द्विघात बहुपद की तरह है। ये वहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ये होता है, यहाँ तीनों प्लस में है। फिर वहाँ अल्फ़ा इंटू बीटा सी बाई ये होता है, यहाँ अल्टरनेट इंटू में है। और तीसरा जो है आपको उसमें नहीं होता है, तीन अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, तो माइनस डी बाई ये याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो है देखते हैं, यहाँ पे हमें पढ़ना उदाहरण एक दिया है, द्विघात बहुपद के एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, ठीक है। इसका शून्य निकालना है और उसके बीच के जो संबंध है हमें वो जांच करना है, जैसे अल्फ़ा प्लस बीटा का जो मान है या अल्फ़ा इंटू बीटा का, ठीक है। तो ये कैसे होगा, चलिए देखते हैं। सबसे पहले शून्य निकालना अगर आपको आता हो तो ठीक है, नहीं तो यहाँ देखेंगे कैसे निकाला जाता है। ये जो है हमारा बहुपद है। अब जो है इस बहुपद को 2 टर्म में स्प्लिट किया गया है, मिडिल वाले टर्म को। जैसे यहाँ इसको अच्छी तरह से समझे तो यहाँ 7x को स्प्लिट कर दिया गया है 2 जगह, है ना। 7x को 5x प्लस 2x में। अब 5x प्लस 2x क्यों हुआ है, क्योंकि 5 से 2 में गुणा करेंगे तो 5 दूना कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यानी लास्ट टर्म जो है कांस्टेंट टर्म आ जाएगा। तो इसलिए इस तरह से स्प्लिट किया जाता है। अब जो है स्प्लिट करने के बाद 2 टर्म करके इसमें हम कॉमन कर लेते हैं। पहले 2 टर्म में कॉमन जो होगा हमारा यहाँ पे x होगा, तो x कॉमन करने के बाद अंदर जो ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 5 होगा। और फिर दूसरे वाले 2 टर्म यानी 2x प्लस 10 में हमारा 2 कॉमन होगा, चूँकि 2 और 10 दोनों 2 से कटेगा। और फिर 2 जब कॉमन हो जाएगा तो हमारा बचेगा x प्लस 5, ठीक है। इस तरह से जो है हम इसको कॉमन कर लेते हैं, x प्लस 2 और x प्लस 5, इन दोनों टर्म में x प्लस 5 आ जाता है, तो x प्लस 5 कॉमन कर लेते हैं। और फिर जो है ये x और ये 2 जो हमारा बन जाता है x प्लस 2। और जब ये पूरा फैक्टराइज हो जाता है, इसको यानी कि गुणनखंड जब कर लेते हैं, तो अब क्या होता है कि x प्लस 2 और x प्लस 5 दो इसके गुणनखंड आते हैं। अब इस गुणनखंड को हम बारी बारी 0 के बराबर करते हैं, जैसे कि यहाँ करके दिखाया गया है। तो जब हम x प्लस 2 को 0 करते हैं तो वहाँ x का वैल्यू -2 आता है, और x प्लस 5 को 0 करते हैं तो x का वैल्यू -5 आता है। इस तरह से जो है हमें ये निकल जाते हैं 2 शून्य। अब जो है शून्य तो निकाल लिया, अब जांच करना है, इसके संबंधों की जांच करना है। तो शून्यकों का योग क्या होता है, यानी कि -2 प्लस -5, ये 2 शून्य का है, इनका योग क्या होगा, तो ये होगा -b/a, यानी -x का गुणांक बट्टा x स्क्वायर का गुणांक। तो x का गुणांक आप देखेंगे -7 है यहाँ बहुपद में, ठीक है। x का गुणांक 7 है, तो माइनस फार्मूला में है, तो -7 और a है 1। तो जब इसको जोड़ेंगे तो ये भी हो जाएगा हमारा -7, और -7/1 भी ये कितना हो जाएगा, -7, यानी दोनों जो है इक्वल होता है, ठीक है। उसी तरह से दूसरा भी संबंध यहाँ जांच किया गया है। इसी तरह आप भी जांच करेंगे। शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुणे बीटा यहाँ गुणा कर दिया गया है, और फिर यहाँ पे c/a ले लिया गया है, दोनों बराबर आ गया है। तो इस तरह से हम इसके संबंध को जांच कर देते हैं, ठीक है। और ये तो हमने अभी बताया आपको उदाहरण कि अगर शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हो तो द्विघात बहुपद कैसे लिखते हैं, ये सूत्र हम याद रखते हैं। इसको दूसरे रूप में भी देता है सूत्र को, वो देता है कैसे है, x स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। ये बहुपद का लिखने का फॉर्मूला होता है, ठीक है। इससे डायरेक्ट हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान जो है यहाँ, यानी कि योगफल जो है -3 है, तो -3 रख लेते हैं, इंटू एक्स कर लेते हैं, और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 2 है, तो यहाँ हम 2 रख देते हैं, ठीक है। और इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाता है 3x, ठीक है, और प्लस 2। और इस तरह से जो है ये दोनों खास करके एक ही चीज़ है, ठीक है, 2 चीज़ें नहीं है। शून्यकों का योग लिखे हैं हम, यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा लिखे हैं, बात एक ही है, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। चलिए आगे जो है हमें पढ़ना है बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। तो चलिए देखते हैं बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम क्या है। विभाजन एल्गोरिथम यानी कि भाग का जो एल्गोरिथम है, जैसे कि हम पहले चैप्टर जो पढ़ते हैं, पहला अध्याय 10th क्लास का, तो उसमें हमें वास्तविक संख्या में पढ़ना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। उसका भी मैंने एक डिटेल एनालिसिस वीडियो बनाया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से देख लेंगे, या आई बटन पे यहाँ पे आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं।
जो आपके परीक्षा से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ जो वो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है उसी तरह से ये भी है। वहाँ भी होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। और ये जो जनरल सी बात है कि अगर हम किसी संख्या को भाग देते हैं, जैसे 2 से हम मान लेते हैं 7 को भाग दिए, तो 2 3 6 तो हो जाता है और एक शेष बच जाता है। तो ये जो होता है हमारा भाजक होता है 2, और ये भाज्य होता है, और ये भागफल होता है, और ये शेष होता है। तो जब हम 2 से 3 को गुणा करते हैं, 2 3 6 और 1 जोड़ते हैं, तो ये भाज्य के बराबर होता है, यानी 7 आ जाता है। तो यही चीज़ यहाँ पर भी होता है विभाजन एल्गोरिथम में, बस इसका नाम थोड़ा अलग है। हम यहाँ भाज्य को px मानते हैं, भाजक को gx मानते हैं, और भागफल को qx और rx, और इसको जनरल फॉर्म में हम लिख देते हैं px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx, ठीक है। बात यही है, सेम टू सेम है, आप इसे मिलाएंगे एकदम एक ही जैसा है, बस इसको थोड़ा सा इसका लैंग्वेज चेंज है। जहाँ rx यानी कि शेषफल है rx इज इक्वल टू 0, अथवा rx इज इक्वल का घात जो होता है लेस देन gx का घात, यहाँ उसमें भी हम पढ़ते हैं कि शेषफल जो होता है हमेशा भाजक से छोटा होता है, और इसमें भी जो होता है शेषफल का घात जो होता है वो भाजक के घात से हमेशा छोटा होता है, ठीक है। तो वही चीज़ें हैं विभाजन एल्गोरिथम सब, सिर्फ आप इसमें कांस्टेंट अपना रखेंगे कि हमको px qx gx और rx क्या क्या चीज़ें हैं, आप उससे आसानी से विभाजन एल्गोरिथम को लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ भाग दे करके जांच भी किया गया है विभाजन एल्गोरिथम को। तो ज़रा सा हम यहाँ एक बताएं कि अगर हमें ये जो बहुपद है, ठीक है, इसका शून्य ज्ञात कीजिए। यदि आपको इसके अन्य 2 शून्यक अंडर रूट और माइनस अंडर रूट 2 है, यानी 2 शून्यक दिया है, चूँकि ये 4 घात का बहुपद है तो 4 शून्यक होंगे, 2 शून्यक दिया है और 2 शून्यक हमें ज्ञात करना है। तो इसको कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। ये जो है बहुत ही आसान है। यहाँ हमने इसको कैसे हल करेंगे, पहले हम कंसेप्ट समझ लेते हैं, बेसिक कंसेप्ट। जब 2 शून्यक दिए होंगे तो हम इन 2 शून्यकों को अल्फ़ा और बीटा मान करके, जैसे द्विघात बहुपद लिखने का जो फार्मूला है उस पे हम इसको द्विघात बहुपद बना देंगे, ठीक है। और उस द्विघात बहुपद से इस जो है 4 घात के बहुपद को भाग देंगे, और फिर जो भागफल आएगा वो एक द्विघात बहुपद आएगा, और उस द्विघात बहुपद से हम 2 शून्यक निकाल लेंगे। देखिए कैसे, चूँकि यहाँ पे 2 शून्यक रूट और माइनस रूट 2 है, अतः हम इनको दोनों को गुणा कर लेते हैं, ठीक है। एक x माइनस रूट 2 करके, चूँकि यहाँ प्लस रूट 2 है तो वो आपका एक गुणनखंड इसका x माइनस रूट 2 होगा। ये भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। देखिए कैसे कहता है, यदि किसी बहुपद का एक शून्यक 2 है, एक शून्यक 2 है तो उस बहुपद का एक गुणनखंड क्या होगा, तो x माइनस 2 होगा, ठीक है। ये एक गुणनखंड x माइनस 2 होगा। क्यों होगा, क्योंकि x माइनस 2 को जब 0 के बराबर करेंगे तो x का वैल्यू जो आ जाएगा हमारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर एक शून्यक 2 है तो उसका एक गुणनखंड जो होगा x माइनस 2 होगा। उसी तरह से एक शून्यक रूट 2 है और एक माइनस रूट 2 है तो 2 शून्यक यहाँ x माइनस रूट 2 और x प्लस रूट 2 होगा। अब इन दोनों को जब हम गुणा करेंगे दोनों गुणनखंड को, तो हमारे पास जो आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा, यानी x स्क्वायर माइनस 2 से जो होगा ये बहुपद पूर्णतः विभाजित होगा। तो यहाँ पे हम x स्क्वायर माइनस 2 से इसको भाग दे देंगे, ठीक है। यहाँ हम बहुपद का भाग भी सीखते चलेंगे, देखिए कैसे इसको ले जाते हैं। यदि आपको अच्छा आता हो तो ठीक है, नहीं तो एक बार देख लेंगे इसको। जैसे यहाँ x हमें जो पहला टर्म ले जाना है 2x का पावर 4, और हमारे पास जो हमारे भाजक है वो है x स्क्वायर। तो हम x स्क्वायर में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x का पावर 4 हो जाएगा। तो सबसे पहले तो x का पावर हम बराबर करेंगे, क्योंकि x का पावर यहाँ 2 है और x का पावर 2 ले लें तो ये 2 2 4 हो जाएगा, ठीक है। और एक गुणनखंड 2 है तो 2 भी हमें लेना पड़ेगा, तो हमें यानी कि 2x स्क्वायर से इसको ले जाना होगा। तो यहाँ देखेंगे भागफल में 2x स्क्वायर से इसको विभाजित किया गया है, ठीक है। 2x स्क्वायर से जब विभाजित करेंगे तो अब विभाजित करने का तरीका क्या है कि हम 2x स्क्वायर से सिर्फ x स्क्वायर को गुणा करके यहाँ 2x का पावर 4 नहीं लिखेंगे। अब जो है 2x के पावर 4 से 2 को भी गुणा करेंगे, और माइनस का ये जो साइन है उसको यहाँ ले करके माइनस में 2x स्क्वायर को 2 से गुणा करेंगे तो 2x 2 दूना 4x स्क्वायर होगा, और उसको x स्क्वायर वाले टर्म के सामने लिखेंगे, यहाँ नहीं लिखेंगे। यहाँ जो है एक्स क्यूब का टर्म है तो यहाँ हम नीचे नहीं लिखेंगे, यहाँ एक्स स्क्वायर के सामने लिखेंगे। चूँकि ये जो आपको लाइक समान पद है यानी लाइक टर्म है तो ये कट जाएगा, और ये भी लाइक टर्म है तो ये जुटेगा या घटेगा, यहाँ पे हम घटा लेंगे, ठीक है। और ये वाला जो टर्म है बीच वाला टर्म, इसको हम यहाँ पे ऐसे ही उतार देंगे, यहाँ जो देख रहे हैं आप इसको सीधे यहीं उतार दिया गया है, ठीक है। और इसको घटा लेंगे, जैसे 3x स्क्वायर है और यहाँ जब इसको घटाएंगे
तो 4x² का साइन बदलेगा, प्लस होगा तो घटाएंगे तो x² हो जाएगा, ठीक है। और प्लस 6x - 2, फिर इसको जो है आप कितना से ले जाएंगे, वैसे ही हमारे पास भाजक x² - 2 है, हमें यहाँ 3x³ लाना है। पहला टर्म पहले देखते हैं। तो 3x³ लाने के लिए हम 3x³ लाने के लिए हम x² को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3x से, ठीक है। तो 3x से इसको लेके जाएंगे, ठीक है। और चूँकि यहाँ -3x है तो माइनस से ले जाएंगे, ठीक है। और इसको जैसे हमने यहाँ बताया वही काम यहाँ करेंगे, वही काम यहाँ दोहराएंगे, और इस तरह से हमारा शेषफल जो है 0 आ जाएगा। अब जो भागफल आया हमारा 2x² - 3x + 1, तो क्वेश्चन में हमें 2 शून्य और निकालने हैं। तो अब जो भागफल आया है हम उसका गुणनखंड करेंगे, ठीक है। चूँकि ये जो भाज्य है इसका गुणनखंड हमारा ये हो गया, चूँकि ये पहला गुणनखंड है जिससे भाग दिया, और ये जो भागफल आया वो है ना। तो दोनों को हम इनटू में करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा भाज्य। अब जो है यहाँ से इसके 2 गुणनखंड जब हो गए तो हम 2x² - 3x + 1 को यहाँ जो भागफल आया है इसका गुणनखंड कर देंगे, और गुणनखंड करके आसानी से हम जो है अन्य 2 शून्यक निकाल लेंगे। और इस तरह से बहुपद के अन्य 2 शून्यक जो है 1/2 और 1 हो जाएगा, और कुल मिला के इसके 4 शून्यक हो जाते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये पूरी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको अंत का जो है बहुपद का भाग समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में हमें लिखें। मैं कोशिश करूँगा कि आपको इस भाग को अलग एक वीडियो बना करके आपको अच्छी तरह से समझा पाऊँ। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे सब्सक्राइब बटन के बगल में जो है आपको बेल आइकन होगा, उस बेल आइकन को दबाएं, उसे ऑल पे क्लिक करें, ताकि आगे से जब भी मैं वीडियो डालूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।